दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का काम है? क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है जिसमें जीतना नामुमकिन है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब आपके लिए है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के लेखक पीटर लिंच दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है और वो कहते हैं आम आदमी भी शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकता है, बस सही नजर और सही सोच चाहिए। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही ऐसे आइडिया पकड़ सकते हैं जिन्हें देखकर हम वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों से भी पहले सही स्टॉक खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैसों से पैसा काम करे और आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो इस किताब की हर बात आपके लिए खजाना है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट पीटर लिंच की दमदार सीख के साथ। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। सोचो, अगर मैं ये कहूं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मिल सकता है, किसी प्रोफेशनल को नहीं, तो कैसा लगेगा? अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें हमेशा यही बताया गया है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, धम्बिए पास लोग, बड़े ऑफिसों में बैठे एनालिस्ट ही असली खेल खेलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वही लोग अक्सर गलती कर जाते हैं और आम इंसान जो रोज की जिंदगी जी रहा है वही सबसे बड़ा विजेता बन सकता है। पीटर लिंच, जो इस किताब के लेखक हैं, दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक रहे हैं। वो कहते हैं कि एक साधारण इंसान के पास वो ताकत होती है जो किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं। अब सोचो वो ताकत क्या है? वो है तुम्हारी आंखें और तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव। मान लो तुम एक मॉल में जाते हो और देखते हो कि एक नई ब्रांड की जीन्स सब खरीद रहे हैं, उसकी सेल तेजी से बढ़ रही है, लोग खुश हैं, बार बार खरीद रहे हैं। अब उस समय वॉल स्ट्रीट का कोई भी बड़ा एनालिस्ट उस ब्रांड को नोटिस ही नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है। यही है तुम्हारा असली एज। पीटर लिंच खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बड़े स्टॉक्स ऐसे ही पहचाने। पहले घर वाले, बच्चे या उनकी पत्नी किसी प्रोडक्ट को पसंद करने लगते थे, फिर वो कंपनी पर रिसर्च करते थे और पता चलता था कि कंपनी वाकई में तेजी से बढ़ रही है और यही कंपनियां बाद में 10 बैगर बनी, यानी 10 गुना रिटर्न देने वाली। अब जरा सोचो, जब आम इंसान रोज की जिंदगी में सबसे पहले देख सकता है कि कौन सी चीज लोगों को पसंद आ रही है, तो फिर शेयर मार्केट को जुआ क्यों समझा जाता है? असली जुआ तो तब है जब बिना सोचे समझे पैसे लगाओ। लेकिन जब तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हारी आंखों ने देखा है, तुम्हारा दिमाग समझ रहा है, तब ये जुआ नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट चाल है। इस पहले चैप्टर में पीटर लिंच बस हमें ये एहसास कराते हैं कि किसी को भी स्टॉक चुनना सिखाया जा सकता है। निवेशक बनने के लिए तुम्हें किसी बड़े टाइटल या फाइनेंस की डिग्री की जरूरत नहीं है। असली जरूरत है क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी हिम्मत। सोच कर देखो, शायद तुम्हारे आसपास ही अगला बड़ा स्टॉक छुपा बैठा हो सकता है तुम्हारी गली की कोई छोटी सी दुकान एक दिन देश की सबसे बड़ी चेन बन जाए। हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में जो नया ऐप सब इस्तेमाल कर रहे हैं वही अगला बड़ा टेक स्टॉक हो। सवाल यह है, तुम उसे देख पाओगे या नहीं? चैप्टर 1 हमें यही कहता है, अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो और समझो कि मौका हमेशा तुम्हारे सामने ही होता है। चैप्टर 2, द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स। कभी गौर किया है, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं उतनी ही उलझी हुई बातें करते हैं। वॉल स्ट्रीट यानी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, लेकिन यहाँ की सबसे अजीब चीज ये है कि जितना ज्यादा प्रोफेशन कोई होता है उतनी ही अजीब उसकी सोच लगती है। पीटर लिंच कहते हैं कि ये लोग हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्हें सब पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुद भी अंदाजे पर ही काम करते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वही लोग अगले हफ्ते कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और मजेदार बात यह है कि अगर दोनों में से कुछ भी हो जाए तो ये क्रेडिट खुद ले लेते हैं। सोचो, तुम्हारे सामने कोई डॉक्टर हो और कहे शायद तुम बीमार हो, शायद नहीं भी हो सकते, तो तुम हंस दोगे ना?
लेकिन शेयर मार्केट के एक्सपर्ट यही करते हैं और लोग फिर भी उन पर भरोसा कर लेते हैं। असल में लिंच बताते हैं कि ये लोग अक्सर शॉर्ट टर्म सोच में फंस जाते हैं। वो दिन रात टीवी पर बैठकर मार्केट की फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, जबकि लंबी अवधि की सोच ही असली गेम है। और यही फर्क है तुम में और उनमें। तुम रोज की जिंदगी देख सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, लेकिन वो लोग रोज क्लाइंट्स के सामने प्रूव करने की कोशिश में अपना ध्यान भटका लेते हैं। इस चैप्टर का असली सबक यही है, एक्सपर्ट्स पर अंधा भरोसा मत करो। ये भी इंसान है, ये भी गलतियां करते हैं और कई बार आम इंसान उनसे कहीं आगे सोच लेता है। अगर तुम्हारे पास दिमाग और ऑब्जर्वेशन है तो तुम्हें वॉल स्ट्रीट की कंफ्यूजिंग बातें सुनने की जरूरत नहीं। चैप्टर 3, इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट? स्टॉक मार्केट को सुनते ही सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आता है? ये तो जुआ है। कई लोग कहते हैं शेयरों में पैसा लगाना मतलब पैसा फेंकना, लेकिन लिंच साफ कहते हैं गलत सोच। असल जुआ तब होता है जब तुम बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे सिर्फ किस्मत पर दाव लगाते हो। लेकिन शेयर मार्केट, यहां किस्मत से ज्यादा मायने रखता है ज्ञान और नजर। सोचो, अगर कोई आदमी घोड़े की रेस में पैसा लगाता है तो वो बस उम्मीद करता है कि घोड़ा जीते, लेकिन जब तुम किसी कंपनी में निवेश करते हो तो तुम्हारे पास पूरा मौका है ये समझने का कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कितना कमा रही है, लोग उसके प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं। यानी यहां किस्मत से ज्यादा दिमाग और धैर्य काम करता है। पीटर लिंच खुद कहते हैं कि उन्होंने हजारों बार लोगों को ये बोलते सुना, मार्केट तो कैसिनो है, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही रहा, अगर तुम्हें कंपनी की कहानी समझ आती है, उसके प्रोडक्ट की ताकत दिखती है और उसकी कमाई लगातार बढ़ रही है, तो ये कैसिनो नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट बिजनेस है। एक छोटा एग्जाम्पल लो, अगर कल से कोका कोला का नया फ्लेवर बाजार में आया और लोग उसे पागलों की तरह खरीद रहे हैं, तो ये कोई जुआ नहीं है अगर तुम उस कंपनी का शेयर खरीदते हो। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। तो चैप्टर 3 हमें यही सिखाता है, शेयर मार्केट को जुआ मानना सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जुआ बन जाता है अगर तुम बिना जानकारी के निवेश करते हो, लेकिन अगर तुमने आंखें खोलकर, दिमाग लगाकर और पेशेंस रखकर कदम बढ़ाया तो यहीं से तुम्हारी असली दौलत बनेगी। चैप्टर 4, पासिंग द मिरर टेस्ट। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट में कूदने से पहले सबसे जरूरी टेस्ट कोई फैंसी एग्जाम नहीं है, बल्कि एक साधारण सा आईने का टेस्ट है। मतलब आगे बढ़ने से पहले आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो, क्या मैं तैयार हूं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि शेयर मार्केट कोई गेम नहीं है। यहां डर भी है, लालच भी है और अनिश्चितता भी। लिंच कहते हैं, अगर तुम कर्ज में डूबे हो, ईएमआई मुश्किल से भर रहे हो, या तुम्हें अगले साल में पैसे की तगड़ी जरूरत पड़ने वाली है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना तुम्हारे लिए जाल साबित हो सकता है। सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त पैसों की चिंता लगी रहती है, तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, तुम डरकर अपना निवेश बेच दोगे और यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी स्टेबल है, तुम धैर्य से इंतजार कर सकते हो और तुम्हें समझ है कि शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, तो तुम जीत सकते हो। मिरर टेस्ट दरअसल तुम्हें ये याद दिलाता है, इन्वेस्टिंग सबके लिए है, लेकिन हर हालात में नहीं। पहले खुद को फाइनेंशियली और मेंटली तैयार करो, फिर ही इस खेल में कदम रखो, क्योंकि आधी जीत तो उसी दिन हो जाती है जब इंसान खुद को जान लेता है। चैप्टर 5, इज दिस अ गुड मार्केट? प्लीज डोंट आस्क। शेयर मार्केट में नया आने वाला सबसे कॉमन सवाल यही करता है, अभी मार्केट अच्छा है क्या? ये सही टाइम है क्या? और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर कोई कहे कि वो मार्केट का फ्यूचर बता सकता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर खुद को भी धोखा दे रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये किसी को नहीं पता। टीवी पर बैठे बड़े बड़े एनालिस्ट रोज प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन असल में ये सब गेसवर्क होता है। सोचो, अगर सही समय का अंदाजा लगाना इतना आसान होता तो आज सारे लोग करोड़पति होते। लेकिन सच यही है
कि सबसे बड़े दिमाग भी इस खेल में फेल हो जाते हैं। लिंच का मानना है कि मार्केट को टाइम करना बेकार है। असली ध्यान देना चाहिए कंपनी पर, उसके बिजनेस पर और उसकी कमाई पर। अगर कंपनी मजबूत है, ग्रोथ कर रही है, लोग उसके प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट आज नीचे है या ऊपर। आज सस्ता मिलेगा, कल महंगा मिलेगा। लेकिन असली गेम है लंबी अवधि। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट अच्छा है या बुरा। असली सवाल होना चाहिए, क्या कंपनी अच्छी है या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो टाइम हमेशा सही है। चैप्टर 6, स्टॉकिंग द 10 बैगर। पीटर लिंच एक जादुई शब्द इस्तेमाल करते हैं, 10 बैगर। मतलब ऐसा स्टॉक जो अपने दाम से 10 गुना ऊपर चला जाए। सोचकर ही रोमांच होता है ना, 1000 का शेयर एक दिन 10,000 बन जाए। लेकिन सवाल यह है, ऐसे स्टॉक्स मिलते कैसे हैं? लिंच कहते हैं, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये आमतौर पर हमारे आसपास छुपे होते हैं। जैसे कल तक कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था और अचानक उसकी हर गली में नई ब्रांच खुल गई, या कोई मोबाइल ऐप जिसे तुमने सबसे पहले इस्तेमाल किया और अब सब उसके दीवाने हैं। यही शुरुआती संकेत होते हैं कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है। 10 बैगर को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और नजर। ये स्टॉक्स रातों रात चमकते नहीं, धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में जगह बनाते हैं। और जब तक बड़े बड़े एनालिस्ट इन पर ध्यान देते हैं, आम इंसान कई बार पहले ही इन्हें पहचान चुका होता है। इस चैप्टर का सबक साफ है, 10 बैगर मिलते हैं उन लोगों को जो ध्यान से देखते हैं और जल्दी भागते नहीं। चैप्टर 7, I've got it. I've got it. What is it? अब मान लो तुम्हें कोई आइडिया मिल गया, कोई प्रोडक्ट या कंपनी जो तेजी से बढ़ रही है। सवाल उठता है, आखिर ये कंपनी किस टाइप की है? पीटर लिंच कहते हैं, हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ तेजी से, कुछ ऐसी होती है जो कर्ज में डूबी रहती है, कुछ इतनी मजबूत कि मंदी में भी टिक जाती है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई कंपनी हॉस्पिटल या बिजली जैसी चीजें देती है तो उसका बिजनेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ फैशन ट्रेंड पर टिकी है तो खतरा भी उतना ही बड़ा है। इसलिए आइडिया पकड़ना काफी नहीं है, असली खेल है ये पहचानना कि वो कंपनी किस कैटेगरी में आती है। क्या वो स्टेडी ग्रोअर है, क्या वो फास्ट ग्रोअर है, या क्या वो सिर्फ टेम्पररी फैशन पर चल रही है? अगर ये समझ नहीं आया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो चैप्टर 7 हमें यही सिखाता है, आइडिया मिलना पहली जीत है, लेकिन उसे सही तरीके से समझना सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 8, द परफेक्ट स्टॉक, व्हाट अ डील। अब सबसे बड़ा सवाल, परफेक्ट स्टॉक कैसा होता है? लिंच कहते हैं, परफेक्ट स्टॉक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल ये इतने सिंपल होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सोचो, एक कंपनी है जिसका नाम बोरिंग है, जैसे कोई सीमेंट कंपनी। लोग कहते हैं इसमें क्या खास है, लेकिन अगर वो कंपनी स्टेडी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है और धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, तो वही कंपनी तुम्हें करोड़पति बना सकती है। परफेक्ट स्टॉक्स में कुछ खास क्वालिटीज होती है। इनका बिजनेस सिंपल होता है, जो आम आदमी भी समझ सके। नाम बोरिंग या साधारण होता है, कोई फ्लैशी चीज नहीं। कंपनी स्टेडली ग्रो करती है, भले ही धीरे धीरे। अंदर के लोग, जैसे कंपनी के डायरेक्टर या मालिक, खुद अपने शेयर खरीद रहे हों। एग्जाम्पल लो, मैकडॉनल्ड्स या वॉलमार्ट। शुरू में ये बस सिंपल बिजनेस लगे, लेकिन असल में ये एवरीडे लाइफ में इतनी स्ट्रांगली घुस गए कि धीरे धीरे एम्पायर बन गए। लिंच कहते हैं, सबसे परफेक्ट स्टॉक अक्सर वही होता है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यानी असली रत्न हमेशा शोर शराबे में नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने वाली कंपनियों में छुपा होता है। चैप्टर 9, स्टॉक्स आइड अवॉइड। पीटर लिंच साफ बोलते हैं, जितना जरूरी अच्छे स्टॉक्स चुनना है, उतना ही जरूरी है बुरे स्टॉक से दूर रहना। कई बार लोग फंस जाते हैं ऐसी कंपनियों में जो सिर्फ नाम से या हाइप से चल रही होती है। एग्जाम्पल लो,
हर 2 से 3 साल में कोई नेक्स्ट बिग थिंग आता है। कभी न्यू टेक्नोलॉजी, कभी नई फैशन कंपनी। लोग पागल होकर उसमें पैसे लगा देते हैं, लेकिन जब रियलिटी आती है वो कंपनीज गिर जाती हैं और निवेशक बर्बाद हो जाते हैं। लिंच कहते हैं, अवॉइड करो उन स्टॉक्स को जो सिर्फ ट्रेंड या फैंसी स्टोरी पर टिके हैं, जिनका नाम बहुत चमक दमक वाला है लेकिन बिजनेस कमजोर, जिनका फ्यूचर पूरी तरह हाइप पर डिपेंड है, एक्चुअल अर्निंग्स पर नहीं। असल में जो कंपनी सिर्फ दुनिया का अटेंशन पाने के लिए न्यूज आती है वो लंबे समय तक रेयरली टिक पाती है। इसलिए लेसन साफ है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चैप्टर 10, अर्निंग्स। अर्निंग्स अर्निंग्स शेयर मार्केट में बहुत सारे नंबर होते हैं, प्राइस, चार्ट, रेशियोज। लेकिन लिंच कहते हैं सबसे बड़ा नंबर सिर्फ एक है, कमाई। कंपनी आखिर कमा कितनी रही है, यही सवाल सबसे पहले पूछो। सोचो, अगर कोई कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है तो इसका मतलब वो मजबूत है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ दिखावे के कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है और असली प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहा तो वो हॉलो है। लिंच कहते हैं स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वो हमेशा अर्निंग्स को फॉलो करता है। यानी अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है तो उसके स्टॉक का भाव भी इवेंचुअली ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल, इन्फोसिस या एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों ने सालों साल स्टेडी अर्निंग्स दिखाई, इसी वजह से उनके शेयर लगातार ऊपर गए। लेकिन जिन कंपनियों की अर्निंग्स गिरती रही उनका स्टॉक चाहे कितना भी पॉपुलर क्यों न हो, आखिरकार डूब गया। लेसन प्राइस को भूल जाओ, पहले अर्निंग ग्रोथ देखो। चैप्टर 11, द 2 मिनट ड्रिल। पीटर लिंच कहते हैं अगर तुम किसी स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 2 मिनट में उसका रीजन किसी को समझा पाना चाहिए। अगर तुम 2 मिनट में साफ और सिंपल तरीके से ये नहीं बता सकते कि क्यों खरीद रहे हो तो फिर मत खरीदो। मान लो कोई पूछे ये कंपनी क्यों खरीदी और तुम्हारा जवाब हो क्योंकि सब खरीद रहे हैं, तो ये सबसे खतरनाक जवाब है। असली जवाब ऐसा होना चाहिए, ये कंपनी पिछले 5 साल से स्टेडी प्रॉफिट बढ़ा रही है, डेट कम है और उसके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यानी लॉजिक साफ, सिंपल और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। ये रूल सुनने में आसान है लेकिन डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। लेकिन लिंच कहते हैं अगर तुम खुद अपने निवेश की कहानी साफ साफ समझा नहीं सकते तो उस पर भरोसा कैसे करोगे। लेसन, हर स्टॉक के लिए अपनी 2 मिनट की कहानी तैयार रखो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 12, गेटिंग दी फैक्ट्स। पीटर लिंच कहते हैं निवेश करने से पहले सबसे जरूरी चीज है सच्चाई तक पहुंचना, मतलब कंपनी के बारे में असली फैक्ट्स जुटाना। कई लोग सिर्फ अफवाहों, दोस्तों की बातें या टीवी पर दिखने वाली खबरों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है। असल में तुम्हें कंपनी की रिपोर्ट पढ़नी होगी, उसकी बैलेंस शीट देखनी होगी, उसकी सालाना अर्निंग्स और ग्रोथ ट्रैक करनी होगी। सोचो, अगर तुम किसी दुकान पर नया मोबाइल खरीदने जाओ तो तुम उसके फीचर्स, बैटरी, कैमरा सब चेक करते हो, लेकिन जब करोड़ों का निवेश करना हो तब लोग बिना देखे दिखाए कूद जाते हैं। कितना बड़ा खतरा है ये। लिंच खुद कहते हैं कि जब उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा तो पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया, किस सेक्टर में काम करती है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, मैनेजमेंट कितना ईमानदार है। मतलब सिर्फ सुनकर नहीं, फैक्ट चेक करके। लेसन साफ है, निवेश करने से पहले डेटा और असली जानकारी जुटाओ, सिर्फ अफवाह पर कभी मत चलो। चैप्टर 13, सम फेमस नंबर्स। शेयर मार्केट में कुछ ऐसे नंबर हैं जिनसे तुम कंपनी की सेहत तुरंत समझ सकते हो। पीटर लिंच इन्हें फेमस नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता। अगर कंपनी का पे बहुत ऊंचा है तो शायद लोग उसे जरूरत से ज्यादा हाइप दे रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी स्टेडी ग्रोथ कर रही है और पे रेशियो नॉर्मल है तो ये अच्छा मौका हो सकता है। दूसरा है ग्रोथ रेट।
यानी कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर कंपनी साल दर साल अपनी अर्निंग्स 15 से 20% बढ़ा रही है तो समझो स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। तीसरा है डेट, कर्ज। अगर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में है तो उसका फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि जितनी कमाई होगी पहले वो कर्ज चुकाने में जाएगी। और चौथा है प्रॉफिट मार्जिन, यानी कमाई का असली हिस्सा। अगर कंपनी हर साल ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बना रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। लिंच कहते हैं, इन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही हथियार है जिनसे तुम किसी भी कंपनी का असली चेहरा देख सकते हो। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियों का ग्रोथ और मार्जिन सालों तक स्ट्रॉन्ग रहा, इसलिए इनके शेयर आसमान तक गए। लेसन, नंबर झूठ नहीं बोलते। अगर नंबर सही है तो कहानी भी मजबूत है। चैप्टर 14, रीचेकिंग दी स्टोरी। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक खरीद लेने के बाद काम खत्म नहीं होता। असली काम तब शुरू होता है, क्योंकि कंपनी की कहानी हमेशा बदलती रहती है। मान लो तुमने किसी कंपनी में निवेश किया क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन 2 साल बाद कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया और उसी प्रोडक्ट को सस्ता बेचने लगा। अब कंपनी की कहानी बदल गई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा निवेश खतरे में है। लिंच का मानना है कि हर निवेशक को अपने स्टॉक की कहानी बार बार चेक करनी चाहिए। क्या अर्निंग्स अभी भी बढ़ रही है? क्या मार्केट शेयर वही है? क्या मैनेजमेंट ईमानदारी से काम कर रहा है? या कंपनी का चार्म खत्म हो रहा है? यानी खरीद कर भूल मत जाओ। अपने स्टॉक्स की कहानी दोबारा पढ़ो, क्योंकि कहानी बदलते ही फैसला भी बदलना चाहिए। जो कंपनी पहले फ्यूचर स्टार लग रही थी, वही आज बोझ बन सकती है। लेसन, इन्वेस्टिंग में विजिलेंस सबसे जरूरी है। हमेशा कहानी पर नजर रखो। चैप्टर 15, दी फाइनल चेकलिस्ट। अब आती है किताब की आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल चीज, एक चेकलिस्ट। लिंच कहते हैं, हर निवेशक को स्टॉक चुनने से पहले और बाद में खुद से कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या मैं साफ साफ 2 मिनट में बता सकता हूं कि मैंने ये कंपनी क्यों चुनी? क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और स्टेडली बढ़ रही है? क्या उसका कर्ज मैनेजेबल है या वो कर्ज में डूबी हुई है? क्या प्रोडक्ट ऐसा है जिसे लोग बार बार खरीदेंगे? क्या कंपनी की ग्रोथ सिर्फ हाइप है या असली नंबर से बैक्ड है? और सबसे जरूरी, क्या मैं इस स्टॉक को 5 से 10 साल तक होल्ड करने की हिम्मत रखता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। अगर जवाब टालमटोल वाले हैं तो बेहतर है उससे दूरी बनाओ। पीटर लिंच यही कहते हैं, इन्वेस्टिंग आसान है अगर तुम डिसिप्लिन रखो। मार्केट की नॉइज मत सुनो। अपने फैक्ट्स, अपनी कहानी और अपनी चेकलिस्ट पर भरोसा करो। और याद रखो, सबसे बड़े प्रॉफिट्स उन्हीं को मिलते हैं जो पेशेंस रखते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग हार जाते हैं, लेकिन जो सही कंपनी को पकड़कर सालों साल टिके रहते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीटर लिंच की मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की पूरी कहानी। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। ये तो उन लोगों का खेल है जो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं, पेशेंस रखते हैं और फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं। सोचो, कितनी सिंपल बात है। रोजमर्रा की जिंदगी से ही हम ऐसे आइडिया पकड़ सकते हैं जो हमें करोड़पति बना दे। बस जरूरत है सही नजर और सही सोच की। अगर ये समरी आपको मददगार लगी तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली दमदार किताब की समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या मिला, क्योंकि हो सकता है आपकी इनसाइट किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक याद रखो, सही नजर, सही सोच और सही धैर्य यही बनाते हैं एक विजेता निवेशक।